सरकार को हम ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि हम ये लोग जो है उन्होंने देश बनाया है, ये हमारे भूतपूर्व विश्वकर्मा हैं और इन लोगों ने देश बनाया है। अपने पैसे भी आपको दिए हैं कि भाई मेरे बुढ़ापा ठीक ठाक हो, इसलिए जो पैसे आपके पास जमा किए हैं, आपने बड़े बड़े डिसीजन लिए, तो ये तो बहुत उसके सामने छोटा डिसीजन है। और ये जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सरकार के जो भी नुमाइंदे इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो सब मदद करके जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का हल निकालें। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सकारात्मक निर्णय आ रहे हैं, आपके पक्ष में आ रहे हैं, अगर 14 तक ये बातें पूरी नहीं हुई तो उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी आपकी? नहीं, देखिए 14 तक ये होने की पूरी संभावना है 100%। अगर नहीं होता है तो फिर हमारी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती है उसमें निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय हो, कठोर हो, अच्छा हो, बुरा हो, तो लिया जाएगा। तब तक के लिए हम तो आशा लेके चल रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट, सरकार हमारी देश की सरकार है, हम भी इस देश के वासी हैं, हमारी समस्या जितनी हमारी उतनी सरकार की भी है और वो जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकालेंगे। सवाल तो देखिए, सवाल वही है, आप लोग भी वही हैं और तमाम वही सवाल घूम फिर कर आपके सामने आ रहे हैं कि आखिरकार ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बैठते रहेंगे, उठते रहेंगे और इसका परिणाम कुछ नहीं निकल पा रहा है। 14 तारीख तक देखिए, इंतज़ार कीजिए। कल वैसे कैसे मुलाकात होने वाली है, अगली रणनीति क्या होगी? आप तो ईपीएफओ ऑफिस आप हम कोशिश कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात श्रम मंत्री जी से हो, सीपीएफसी से भी, वो काफ़ी बिजी है आजकल, उनसे भी हो। हम तो मतलब कोशिश करेंगे कि हर लेवल पे हमारी मीटिंग हो। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल विंग, ब्यूरोक्रेटिक विंग और ये सभी ईपीएफओ के लोग, ये सभी लोग एक लेवल पे आए और हमारे लिए निर्णय लेते हुए इन सबका एक सा मन हो और एक सी विल हो। अच्छा, ये दो प्रपोजल जो आपने दिया था पिछले बार, थी 7,500 नहीं तो 5,000 फिलहाल दे दे, उसके बाद बात नहीं की, तो उसके ऊपर भी कुछ बात बन रही है? देखिए, हमने प्रपोजल दिए हैं कि जो एग्जिस्टिंग पेंशन हमारी है उसमें एक प्रपोजल है कि पहले तो आप 7,500 महंगाई करा दीजिए, उसमें कितना पैसा लगता है वो भी हमने लिखा है। कितने साल तक आपका प्रॉफिट में थोड़ी घट होगी, कमी होगी, उसके बाद में प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, ये सब हमने लिख के दिया है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रपोजल था कि जो एग्जिस्टिंग है उसमें 6,000 बढ़ाइए, फिर उसमें आपका कितना फ़ायदे में कितनी कमी होगी और फिर फ़ायदा कैसे बढ़ेगा, कितने साल के बाद बढ़ेगा, ये भी लिख के हमने दिया है। तीसरा हमारा एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 5,000, फिर एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 4,000, तो ये हमने दिए हैं। और इसमें हमने ये कैलकुलेशन करके दिया है कि अगर ये करते हैं तो हमारे आपके फंड में कितना डिप शुरुआत में आएगा और बाद में वो कैसे बढ़ेगा, तो इसमें सारे इलाज हमने बताए हैं। और अगर आप फंड बढ़ाना चाहते हैं तो उसका भी हमने बताया, इलाज नंबर 1 क्या है, इलाज नंबर 2 क्या है, तो ये सारा हमने सॉल्यूशन दिए हैं। केवल समस्या नहीं बताई बट सॉल्यूशन भी दिए हैं और हमें आशा है कि सभी लोग सहानुभूति रखते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मेरा ज़िंदगी का मेन मकसद है और एक ही काम करना। अभी तो फाइनल स्टेज तक आ चुका है और रिसेंटली हमने बताया कि अब सब डिस्ट्रिक्ट, सब तालुका लोगों को हमने मेमोरेंडम भेज चुके हैं। ये हमारी पेंशन जो सेटलमेंट हो रहा है ये सब सेंट्रल लेवल में होना, नॉट स्टेट लेवल। उसके वास्ते कौन इम्पोर्टेंट है, हमको जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो आपके इलाका से जो सेलेक्ट होके गया था है, इज इन चार्ज ऑफ दैट, वही हमारे मुश्किलात सुनना पड़ता। उसके वास्ते हर एमपीज़ के कॉन्स्टिट्यूंसी में हर लोग 15 दिन को एक बार, महीने को एक बार, 10 दिन को एक बार एक डिफरेंट बैच बनाइए, मेमोरेंडम लेके जाके मिलिए। हमारे पास 28 एमपीज़ है, नहीं हमारे पास 500 प्लस एमपीज़ है। उसमें से कितना एमपी लोग लोकसभा में बात करे, सोचिए। आपके स्टेट में कितना एमपीज़ है, उसमें से कितना लोग बात करे, उनसे जाके प्रश्न पूछिए। हम भी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स हैं, हम भी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़िंदा है। आप मेहरबानी करके पेंशनदारों के मुश्किलात
पार्लियामेंट में बात करिए, रिपीटेडली